हे गाइस, वेलकम बैक। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं जब से एफआईयू ने यहाँ पर नोटिस दिया था 9 फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, जिसमें बाइनेंस, ओकेएक्स और बाकी एक्सचेंजेस आते हैं। अब वहीं पर अगर हम देखेंगे, अभी तक इन एक्सचेंजेस की तरफ से इनिशियल स्टेटमेंट तो आई, लेकिन अभी करंटली चल क्या रहा है उसको लेके कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है। एंड अब रिसेंटली आप देखेंगे, कल यूजर ने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया, ओकेएक्स जिनका नाम यहाँ पर एफआईयू नोटिस के अंदर भी था, उन्होंने यहाँ पर मैसेज मिलना स्टार्ट कर दिया जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं कि OKX एक्सचेंज इज करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। इफ यू डू नॉट रिजाइड इन इंडिया यू मे कंटिन्यू टू यूज OKX एक्सचेंज विद अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID। A portal to Web3 and OKX wallet can still be accessed। तो अगर आप देखेंगे, इनिशियली जब एफआईयू का नोटिस आया, उन्होंने यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उनकी एप्लीकेशन रिमूव करवा दी, एंड्रॉइड iOS से वेबसाइट एक्सेस ब्लॉक करवा दिया। लेकिन जिन लोगों के पास यहाँ पर एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल थी वो फिर भी अभी एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अब उसमें से एक एक्सचेंज की एप्लीकेशन OKX, वो अब ये मैसेज डिस्प्ले करिए जहां पर वो साफ साफ ये बोल रही है कि OKX एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल नहीं है लोकल लॉज के अकॉर्डिंग। ऑल्दो अभी यूजर्स जो उनको ये मैसेज दिख रहा है, लेकिन स्टिल वो अपने वॉलेट को, अपने एक्सचेंज को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन इसका कुछ आइडिया नहीं है, अगर ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं तो क्या आने वाले टाइम पे इनकी एप्लीकेशन पे एक्सेस भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। इसी को लेके काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि क्या करंट स्टेटस है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। एंड इसी कारण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको मैं अपडेट यहाँ पर दूँ, क्योंकि कुछ पैनिक यहाँ पर फैल रहा है। एंड मेरा भी अभी वीडियो बनाने का जो रीज़न है, आई नो ये एक काफ़ी इमोशनल या सेंटिमेंटल टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों के व्यूज़ है, पीपल लाइक फॉरेन एक्सचेंजेस, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एज ए चैनल हमारा ये मोटिव है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को अपडेटेड हम रखें ताकि आप किसी चीज़ को लेके मिस नहीं करो। फिर उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर, आप उसको यूज़ करो। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके अपडेटेड रखना आप लोगों को ज़रूरी है। अभी ये करंटली सिचुएशन चल रही है। अब क्या ये मैसेज हमको आने वाले टाइम पे बाइनेंस या बाकी एप्लीकेशन में भी देखने को मिल सकते हैं? कुछ आइडिया नहीं है, होने में हो भी सकता है। क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे इन एक्सचेंजेस के साथ, अगर हम देखेंगे, इन्होंने स्टेटमेंट तो इशू करी लेकिन उसको लेके कोई अपडेट नहीं है। उनका बोलना ये कि नहीं, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम उसको मिस आउट तो नहीं करना चाहते, हम रजिस्टर करना चाहते हैं। इसी को लेके हमने वीडियो भी बनाया था जब हमने खुद पर्सनली इन एक्सचेंजेस को रीच आउट किया, उन्हें डिस्क्लोज किया कि नहीं, हम यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, हम एफआईयू के साथ रजिस्टर करेंगे। कुछ एक्सचेंजेस की टीम भी इंडिया में बता रहा था आने वाली है, वो आ भी चुकी है, वो उन्होंने मीट भी किया है यहाँ पर। एंड क्योंकि एफआईयू की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस ये बोलती है कि अगर आपको इंडिया के अंदर रजिस्टर करना है, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको लेके इन पर्सन हमसे मिलो ऑफिस के अंदर और बात करो, फिर हम डिसाइड करेंगे एफआईयू लाइसेंस का। तो कुछ एक्सचेंजेस ये स्टेप्स यहाँ पर ले रही हैं, लेकिन अभी तक उसको लेके अपडेट आई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, साथ में अभी फुल बजट आएगा, जुलाई के अंदर इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद। तो हो सकता है ये पूरा प्रोसीजर होने में 6-7 महीने लग जाए। लेकिन क्या उससे पहले इन 6-7 महीने में ये फॉरेन एक्सचेंजेस इसी तरह के मैसेजेस डिस्प्ले करना चालू कर देंगे जैसे करंटली यहाँ पर OKX के ऊपर हो रहा है? एंड क्या उस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेस भी बंद कर दे? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अब अगर आप OKX देखेंगे तो इसको लेके आज से 2-3 हफ्ते पहले मेरे को किसी ने ये इंटरनल अपडेट दी थी कि OKX आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इंडिया के अंदर सर्विसेज नहीं दें और वो एफआईयू के साथ रजिस्टर करने में अभी करंटली इंटरेस्टेड नहीं है। उनका बोलने का ये रीज़न है क्योंकि OKX के इंडिया में इतने ज़्यादा यूज़र नहीं है जितने होने चाहिए, उनके मैक्सिमम एशिया साइड से हैं, तो इंडिया से इतने नहीं है। अब वो रियलिटी है कि नहीं है, आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन नाउ आई एम सीइंग दिस मैसेज जहाँ पर उन्होंने मैसेज डालना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी कोई इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि क्या वो कर रहे हैं। लास्ट अगर आप अपडेट देखेंगे वो जनवरी 10 को था जब एफआईयू का यहाँ पर नोटिस आया था, उसके बाद कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजन है, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जो है वो आ नहीं रही है कि क्या ये चीज़ प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ऑप्शन क्या है? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये कि हम यार करें क्या करें, क्योंकि जिन लोगों के लिए करंटली एक्सचेंजेस वर्क करें, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करें, इट इज़ गुड, लेकिन वी डोंट नो कि इन द एंड होगा क्या। तो ऐसे में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि बेस्ट ऑप्शन ये जो पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर आपका एक्सेस है, चल रहा है यहाँ पर एक्सचेंज, तो बेटर ये है अपने फंड, चाहे कुछ भी हो, फंड हमेशा खुद की कस्टडी में हार्डवेयर वॉलेट में रखने चाहिए। तो मैक्सिमम फंड अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखो जब तक कि सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है। थोड़ा फंड अगर रखना चाहो आप रख सकते हो जब तक आप ट्रेड यहाँ पर करना चाहते हो। एंड इन द एंड गाइज ये चीज़ आप ध्यान रख लो, टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पर सारे एक्सचेंजेस को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे हर कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया हो जाए चाहे कोई और कंट्री हो जाए। क्यों? क्योंकि G20 नेशन की जो गाइडलाइंस है वो हर किसी के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। उनकी गाइडलाइंस ये बोलती है कि अगर किसी कंट्री के अंदर एक्सचेंज को रन करना है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कंट्री के रेगुलेटर्स के साथ और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये हर कंट्री को फॉलो करना है। जापान ऑलरेडी कर रहा था, साउथ कोरिया ऑलरेडी कर रहा था, यूएस ऑलरेडी कर रहा था,
यूरोप देखेंगे तो उन्होंने भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, इंडिया नहीं कर रहा था। तो इंडिया भी सूनर और लेटर करने वाला था। इसके बारे में हम काफी पहले से आपको बोल रहे थे कि सूनर और लेटर ये होगा, जो एक्सचेंज रजिस्टर नहीं करेगा वो इंडिया में सर्विसेज नहीं दे पाएगा। एंड वही चीज फाइनली अब इंडिया के अंदर हो रही है, एंड ये आगे और एक्सटेंड होगी। अगर आप देखोगे अभी कुछ एक्सचेंजेस हैं जो नोटिस में यहाँ पर आए हैं, कुछ एक्सचेंजेस हो गए जैसे बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, वो शायद यहाँ पर अभी लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया तो उनका भी नाम लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे ये एक टाइम आ गया है जहां पर आने वाले टाइम पे जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस होंगे वही इंडिया के अंदर आप यूज कर पाएंगे एंड ऑपरेट कर पाएंगे। एंड ये फॉरेन एक्सचेंजेस भी जो हैं जब रजिस्टर करेंगे एफआईओ के साथ तो इनको भी सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, टीडीएस वाली सारी जो चीजें हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी करंटली जिस तरह से वो वर्क करते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर चेंज हो जाए। तो इट इज गोइंग टू हैपन, वो ऑलरेडी हो रहा है। एंड पैनिक फैलाने का मतलब नहीं है यहाँ पर बात करके। बेसिकली मेन चीज ये है कि यार जो है वो आपके सामने बताना, सिर्फ आंख बंद करके ये बोलना कि सब कुछ ऑल इज वेल, वैसा नहीं होगा। तो इस कारण मैं कर रहा हूं, तो प्लीज ये मत सोचना पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो सिचुएशन है वो आपको बता रहा हूं और उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप क्या करें। अब करंटली आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपके पास करंटली प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, आप यूज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं जब तक वो यूज कर रहा है, दैट इज अप टू यू। लेकिन मैक्सिमम फंड प्लीज बी केयरफुल, वो अपने आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखें। कल को अगर एक्सचेंज में एक्सेस वगैरह एप्लीकेशन बंद भी होती, कुछ भी होती है, तो ये बड़े रेपुटेड एक्सचेंज है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये फंड ट्रांसफर वगैरह या कुछ ऑप्शन देंगे, जैसे इनके खुद के वॉलेट्स भी हैं वहां पर ट्रांसफर वगैरह कुछ ना कुछ सर्विसेज यहाँ पर देंगे। तो फंड्स का देना तो चाहिए, बट स्टिल इट्स बेटर कि अपने फंड्स आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखें। जो ट्रेड करने के लिए आपको करना है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो और कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन सिर्फ ये है कि जो एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है उनको आप यूज करो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है। उसके लिए करंटली इंडियन एक्सचेंजेस ही अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखेंगे कॉइन DCX, वो एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है, आप उनको यूज कर सकते हैं। ऊनो कॉइन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, अगर आप चाहें उनको यूज कर सकते हैं, ये भी एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है। वजीर एक्स है, ये भी एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है, इनको आप यूज कर सकते हैं। बिट BNS हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया। तो ये कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं एफआईयू के साथ, एंड ये अभी करंटली रूल्स को फॉलो करें जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फॉरेन एक्सचेंजेस जब तक रजिस्टर नहीं करते हैं एफआईयू के साथ हम इसको यूज करें, तो यू कैन डू दैट, क्योंकि इन द एंड रजिस्टर सबको करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि यहाँ पर ये इंडियन एक्सचेंजेस को लेकर आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करना। जैसे कि काफ़ी लोग जो है 1% TDS के कारण फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। फॉरेन एक्सचेंजेस भी जब रजिस्टर करेंगे एफआईयू के साथ तो वो TDS वाली इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देंगे, और वहाँ पर भी आपको जो है TDS के लिए आने वाले टाइम पे वो भी लाइबिलिटी वहाँ पर बन जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज भी काटना स्टार्ट कर देंगे। तो इन द एंड वो वहाँ पर भी होने वाला है। साथ में आई नो कि कुछ सर्विसेज है जो अभी अवेलेबल हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस पर नहीं है, लेकिन अगर वो एफआईयू के साथ रजिस्टर कर जाते हैं तो वो सर्विसेज भी आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएंगी। साथ में इंडियन एक्सचेंज में थोड़ी ये भी प्रॉब्लम है कि क्रिप्टो विड्रॉल्स नहीं होते हैं, कहीं पर INR विड्रॉल का प्रॉब्लम है, विच आई नो विच इज देयर, लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स आर, जो आप मतलब करंटली सिचुएशन है। तो अभी के लिए गाइज वी हैव टू वेट एंड सी कि ये चीज़ें जो है अनफोल्ड कैसे होती हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन एक्सचेंजेस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस मतलब क्या इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी का केयर नहीं करते कि मतलब कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ऑफिशियल चीज़ें होंगी जो वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक अपडेट तो दे सकते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे OKX की तरफ से उन्होंने ये मैसेज डाल दिया, लेकिन कर क्या रहे हैं? क्या वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं? क्या वो इन प्रोसेस हैं? क्या चीज़ चल रही है? यूजर्स को क्या मतलब आर फंड सेफ, सारी चीज़ बोलते तो हैं, तो कैसे क्लैरिटी मिलेगी? फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर ये जो करंट सिचुएशन चल रही है इस पर रिप्लाई और अपडेट दें। जो अपडेट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो और कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा कंसर्न भी यहाँ पर रेज करता है कि ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं। इंडिया में इतने लोगों को ये फॉरेन एक्सचेंजेस पसंद आते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इनके ऊपर अपडेट दें और रिप्लाई दें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दें? वो क्यों नहीं हो रहा है? वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो गाइस अभी के लिए ये अपडेट है। मैं ये बोलूंगा पैनिक वाली चीज नहीं है, लेकिन इन दी एंड जो सिचुएशन है वो है, आने वाले टाइम पे यही टाइम रहने वाला है जहां पर हर कंट्री के अंदर जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस होंगे वही सर्विसेज दे पाएंगे, बाकी सबको वो आउट कर देंगे। एंड अभी कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनको नोटिसेस गए हैं, कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनको नहीं गए हैं। अगर वो भी नहीं रजिस्टर करते तो उनको भी नोटिसेस यहाँ पर जा सकते हैं। तो इन दी एंड ये है, आपको यूज करना है तो वही यूज करना पड़ेगा जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है एक्सचेंज, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। अब ये आपको एक अपडेट देने का मेरा रीजन था ताकि आप अपडेट हो गए। आई होप इससे लेके आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर हो गए। आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग, लेकिन थिंग्स आर हाउ इट इज, राइट? तो लेकिन इन दी एंड इट्स योर चॉइस, आपको क्या यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको पसंद है। लेकिन सारे रिस्क जो है, करंट सिचुएशन जो है, उसको लेके आप अपडेटेड रहना। फिर आपकी चॉइस है आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, क्या आपको करंटली यहाँ पर यूज करना है।
ठीक है। बाकी इन द एंड अभी के लिए बेटर यही है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ तो इंडियन एक्सचेंजेस को आप यूज़ कर सकते हो। आई नो उस तरह की सर्विसेज वगैरह शायद अभी नहीं है जो होने वाले टाइम पे, आई थिंक शायद इंडियन एक्सचेंजेस भी एट पार आ पाए फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ, लेकिन जो है वो है करंटली सिचुएशन। तो गाइज आज के वीडियो में यही अपडेट है। बाकी टू सपोर्ट द चैनल अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड, ताकि आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर लेके आते रहे। एंड बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक करंट सिचुएशन के अंदर क्या बेस्ट तरीका है, आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन आप कमेंट्स में डाल के बताना। आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट्स में डाल के बताना, ताकि बाकी लोग भी पढ़ के उनको एक अपडेट यहाँ पर मिल पाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।